नहीं, जनरलाइज उन्होंने उनके बयान में उन्होंने उसको बताया कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अब ये जानकारी उनके पास कहां से है मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आफताब जो है इसकी ये दोस्ती केवल हिंदू लड़कियों से करता था, और इसने पुलिस को ये बताया कि हिंदू लड़कियां इसलिए क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। ये हेमंत विश्व शर्मा को मैं कोट कर रहा हूं। वो कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं आफताब का। अब देखिए, आप इस तरह अगर कह रहे हैं तो फिर मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनसे? आप बताइए। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उनको आप? इसमें कहां से मुसलमान और कहां से इमोशनल आ जाता है? क्यों आप इस रिलीजन देख रहे हैं? भाई कई लोग ऐसा महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? एक टीवी पर एक शख्स था, उसने अपना नाम मुसलमान बताया, यूपी की पुलिस ने पकड़ा, बाद में मालूम हुआ कि वो मुसलमान नहीं है। वो ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके ऊपर भी इल्जाम लग गया। आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं ना, मगर ये क्यों करके जीतना चाह रहे हैं आप? तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि जज्बाती इमोशनल होती, बिल्किस बानो का किस्सा क्या है बताओ फिर? आप बिल्किस बानो के, उसकी बेटी के हत्या करने वालों को, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिए, तो क्या आप इमोशनल हो गए थे उन किलर्स के बारे में और उनको छोड़ दिया आपने? बताइए। यहां से वो आ जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आइए। और उन्होंने ये कहा, अब मैं फिर इन्हीं शख्सियों की वो इन मुद्दों पर ज्यादा बोल रहे, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू मर्द एक शादी करता है तो हर मजहब के आदमी को एक ही शादी करने की इजाजत होनी चाहिए, आपको, और इसका इलाज है यूसीसी। हम बता रहे हैं, हम एक शादी करके परेशान हैं और हमारी वाइफ सुन रही होगी, इंतजार में बैठी होगी, घर कब आएंगे, पूछेंगे इस बारे में। एक बात सुनिए, गवर्नमेंट का डेटा है जिसमें मुसलमान और हमारे हिंदू भाई जो सेकंड वाइफ रखते ज्यादा फर्क नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th हुआ है, उसमें डेटा रिलीज कर दें, किसकी सेकंड वाइफ है बताइए आप? किस समुदाय किसकी सेकंड वाइफ है? आप बताइए ना, पूछिए, डेटा दीजिए। आप समझते नहीं है, आप दो शादी, भाई आपके पास डेटा है, निकालिए, बताइए उसको। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम में लेकर आ सकते, नॉर्थ ईस्ट में ला सकते, नागालैंड, मिजोरम में, जहां पर 2 बीवी नहीं, जहां पर एक महिला 4 शादी कर सकती है, जिसको पॉलीएंड्री कहते हैं। उनके कल्चर का प्रोटेक्शन हमने संविधान में दिया है। मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन मैं आर्टिकल 29 से लेता हूं, जो अनफेटर्ड राइट है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या आप जाकर एप्पल ऑर्चर्ड की जमीन खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, सेक्शन 118 टेनेंसी एक्ट है। गुजरात में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड? जहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आप लगा दी और मुसलमान को कलेक्टर परमिशन नहीं देता। आपको मालूम सर, कच्छ में मलधारी एक एरिया है, वहां पर पूरे मुसलमान सिंधी स्पीकिंग है, नोमैड्स हैं, फॉरेस्ट राइट्स उनको नहीं देते। डांग के फॉरेस्ट में क्योंकि नॉन मुस्लिम है, उनको आपने दे दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड में अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट मुसलमानों को, ईसाइयों को दीजिए, आप नहीं देते। 3000 करोड़ का फायदा आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दे दिया। कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? सरल भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड दर्शक सब समझते ही हैं कि सामाजिक कायदे कानून जो है वो सबके बराबर होने चाहिए। शादी ब्याह के मामले, इनहेरिटेंस का मामला, ये सब, तलाक का मामला। अच्छा, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड में बच्चों को हिस्सा मिलेगा? एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सा मिलेगा? कन्यादान हो गया, खत्म कर देंगे आप? बताइए, बोलिए। दया भागा स्कूल ऑफ थॉट हो गया, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाएगा? बताइए हमको। आप इस देश की खूबसूरती इसका प्लूरलिज्म है। आप बार बार बोलते हैं एक देश एक कानून है, तो फिर स्टेट लिस्ट क्यों है, कंकरेंट लिस्ट क्यों है, यूनियन लिस्ट क्यों है? तो संविधान बनाने वालों ने बोला कि डिजायरेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। देखिए, वो डिजायरेबल है नहीं, अलग बात है, मगर आप तो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अरे भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो ये भी तो है कि पूरे शराब पर पाबंदी आयद कर दो। यहां पर शराब की पाबंदी है, मगर लोग फिर भी रात में टॉनिक पीते हैं, मैं देखा हूं। घर पर डिलीवरी होती है, मैं सुना हूं, नहीं मालूम। एक काम करिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश को बोल दीजिए कि महिलाओं के लिए फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट कहीं पर शराब नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया, रोड पर निकल कर आ जाएगी जनता, मुर्दाबाद के नारे लगाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि पूरी देश की दौलत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं। 50% देश की दौलत 7 लोगों के पास है। कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल की आप बात कर रहे हैं? बताइए हमको।
लेकिन शुरुआत तो हो गई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ गुजरात, सब जगह कमेटियां बना दी गई हैं और होम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि हो सकता है 2024 से पहले देश की 2/3 राज्यों के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ही जाए, फिर पार्लियामेंट देखेगी हम आगे क्या करना है। एक बात सुनिए, हिंदू मैरिज एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, स्टेट उसको ओवररूल कर सकती है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आप बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, जिसको रिलीजन का लॉ पसंद नहीं है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस्तेमाल करिए ना आप। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 21 में जो मैरिज और इनहेरिटेंस का मसला आपने मुसलमानों को हटा दिया उससे। स्पेशल मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 है, आपने आदिवासियों को हटा दिया। मैं आपको बता रहा, अच्छा ये बोलते ना कि जेंडर जस्टिस के लिए, सर 90 लाख भारत में बेटियां फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से गायब हो चुकी है, मिसिंग। कौन जिम्मेदारी लेगा उसमें? 90 में 82% उसमें नॉन मुस्लिम फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ है। अब ये तो फैक्ट्स है ना, हमने कानून बना दिया, चाइल्ड मैरिज का कानून बना दिया हमने, फिर भी उसमें चाइल्ड मैरिज 82% हिंदू भाइयों की होती है। सर कोई कानून बनाए, उसकी अवहेलना हो रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना, कि ना, आप ना, किसी और चीज का कानून नहीं बना सकते। नहीं, ये गवर्नमेंट का डेटा है। हम ये कह रहे हैं कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसलिए खिलाफ हूं क्योंकि आर्टिकल 29 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने कल्चर का हिस्सा मेरा जो है आप नहीं छीन सकते मुझसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।